Hello and welcome to Key Study Point. In this video, we will discuss about society and literature in Victorian era. Victorian era जिसको कभी कभी गोल्डन era के नाम से भी जाना जाता है ब्रिटिश लिटरेचर में, उसके बारे में उसमें सोसाइटी एज ए सोसाइटी और लिटरेचर में जो डेवलपमेंट हुए थे उनको वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड. पहले अगर हम बात करें एज ए सोसाइटी इंग्लैंड में क्या डेवलपमेंट हुए थे, तो विक्टोरियन एरा क्वीन विक्टोरिया के नाम पे इस एरा को स्पेन किया जाता है, जो 1837 से 1901, यानी जो जो होल लाइफ है क्वीन विक्टोरिया की, जब 1837 में वो क्वीन बनी इंग्लैंड की और 1901 में जब उनकी डेथ हुई, तो ये पूरा टाइम ड्यूरेशन विक्टोरियन एज कहलाता है. तो सबसे पहली चीज़ जो एज ए सोसाइटी डेवलप हुई वो ये हुई कि रोल ऑफ वुमेन बढ़ गया वहाँ, क्योंकि क्वीन अगर महिला हो तो महिलाओं की पार्टिसिपेशन तो बढ़ेगी बढ़ेगी, तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ वो इंक्रीज़ हुआ. ठीक है, इसके अलावा लिटरेचर में भी हम बात करें तो लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे वीमेन प्रोमिनेंट फिगर हुए हैं जो इस विक्टोरियन एरा में, इस एरा में पॉपुलराइज हुए थे. जैसे शार्लोट या ब्रंट सिस्टर्स की बात करें तो इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा. इसके अलावा जॉर्ज एलियट, मैरी एन विवांस इनको बोलते हैं. इसके अलावा एलिजाबेथ गास्केल, ये पॉपुलर फिगर्स हैं. इसके अलावा और भी कुछ माइनर राइटर थे, महिला राइटर स्पेशली. तो एज ए सोसाइटी यहाँ जो महिलाओं का डेवलपमेंट देखने को मिलता है एलिजाबेथ विक्टोरियन एज में, वो सबसे अच्छा देखने को मिलता है. इसके अलावा इंग्लैंड में कॉलोनियल पावर वो अपनी बढ़ा ही रहे थे. एम्पेरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म वो कंटिन्यू था. बहुत सारी कंट्रीज़ को वो कैप्चर कर चुके थे, वहाँ अपनी कॉलोनी बना चुके थे. तो ये प्रोसेस चलती रही थी. साइंटिफिक डेवलपमेंट कंटिन्यू थे, लगातार साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहे थे. इसके अलावा नोवेल का राइज देखने को हमको मिलता है. इस एरा में नोवेल ज़्यादा लिखे जाने लगे थे, बहुत सारे नॉवलिस्ट हुए हैं. इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए इस एरा से रिलेटेड, वो है सोशल रियलिज्म. इस एरा में जो रियलिस्टिक सीन थे सोसाइटी के, उनको डिपिक्ट करने की काफ़ी राइटर्स ने कोशिश की. चार्ल्स डिकन इज़ वन ऑफ देम. ही हैज़ डिपिक्टेड सोसाइटी एज इट इज़. जैसी सोसाइटी में चीज़ें घटित हो रही थी ऐसे ही उनको उन्होंने अपने नॉवेल्स में डिस्क्राइब करने की कोशिश की, और उनके नॉवेल्स काफ़ी पॉपुलर भी हुए हैं. तो ऐसे भी बहुत सारे राइटर थे जिन्होंने सोसाइटी को उसी वे में, यानी जो सोसाइटी की डार्क साइड थी उसको भी दिखाने की कोशिश की थी. हम पहले क्या देखते थे मेजर एराज में कि जो आर्टिस्ट थे, जो ऑथर्स थे, पोइट्स थे, उनको पैट्रनाइज किया जाता था रूलिंग क्लास के द्वारा. तो मोस्टली उनके फेवरेबल चीज़ें ही लिखते थे. बट इस विक्टोरियन एरा में ये चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट हो गई और राइटर्स ने इंडिपेंडेंटली लिखना शुरू किया. तो इस एरा की एक बड़ी इम्पोर्टेंट हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट थी कि यहाँ सोशल रियलिज्म पे काफ़ी काम किया गया था. ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड यहाँ एक पॉपुलर क्रिटिक हुए हैं इस एरा के, जिनको आप ज़रूर पढ़ें. उनको आप अवॉइड नहीं कर सकते. उनकी क्रिटिसिज्म स्पेशली और उनकी कुछ पोइट्री वर्क काफ़ी पॉपुलर हैं, जैसे डोर बीच, रग्बी चैपल, लाइक दैट. तो आप उनको ज़रूर पढ़िए. ये प्रोमिनेंट फिगर हैं. इसके अलावा जो भी यूपीएचएससी के सिलेबस में राइटर्स हैं उनको आप देख सकते हैं. बाकी इस एरा की जो सबसे अच्छी खासियत यही थी कि सोशल रियलिज्म और दूसरा राइज ऑफ वुमेन, ये दो चीज़ें बड़ी अच्छी थी. इम्पेरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म बढ़ ही रहा था. नोवेल को राइज देखने को मिलता है यहाँ. इसके अलावा साइंटिफिक डेवलपमेंट हो ही रहे थे, कंटिन्यू थे. तो इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए ही इस एरा को गोल्डन एरा के नाम से जाना जाता है. तो आई होप जो मेजर डेवलपमेंट थे इस एरा के वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं. अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है आप ज़रूर आंसर कीजिएगा. वीडियो आपको कैसी लगी यू कैन टेल मी इन कमेंट बॉक्स. आई विल अप्रिशिएट योर